तो राम कीन चाहे सोई होई, बोले जो राम जी चाहते हैं। अब कई लोग कथा सुनते हैं, बोले राम जी क्यों चाहेंगे, जो हम चाहेंगे वो होगा। लेकिन अपने चाहने से बोले कुछ नहीं होता। कंस को बात बुरी लगी तो तलवार निकाली और गर्दन पर रखी, और गर्दन पर रख करके तलवार, और कंस बोला अक्रूर यदि तू जाएगा नहीं वृंदावन तो मैं तुझे यही मार दूंगा। और जो तलवार रखी गर्दन पर, सो अक्रूर जी विचार करने लगे कि आज नहीं तो कल सबको मरना है, कोई अजर अमर नहीं है, मरना सबको है, मृत्यु सबको आनी जानी है, लेकिन मैं इस पापी के हाथों क्यों मरूं, इससे अच्छा तो मैं भगवान के दर्शन ना कर लूं। तो तलवार को ऐसे हाथ से हटाया और कहने लगे महाराज मैं प्रातः काल ही निकल जाऊंगा। कंस खुश हो गया कि चलो काम बन गया। अक्रूर जी अपने घर आ गए और इतने में केसी नाम का एक राक्षस घोड़े के रूप में जो था वो आया, खुदकता उचकता हुआ और कंस को प्रणाम किया। कंस बोला क्या बात है, बोले महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं कन्हैया और बलराम दोनों को मार के आता हूँ। कंस बोला रहने दो, अब वहां मत जाओ, वहां जाने की जरूरत नहीं है, अपन ने कल उनको बुलवाया, परसों वो आ जाएंगे, अपन यही मिलकर मारेंगे। केसी बोला महाराज आज्ञा तो दे दो एक बार, मैं मार के आऊंगा। कंस बोला रे भाई जितने गए वृंदावन गोकुल आज तक कोई लौटा ही नहीं, बोले मैं लौट के आऊंगा। तो बोले गारंटी क्या है, बोले गारंटी मेरे नाम में है। बोले कैसे नाम में है, बोले देखो उनका नाम है कृष्णचंद, सो वो हिंदी के कृष्णचंद हैं, और मेरा नाम है केसी और मैं अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म हूँ कृष्णचंद का केसी। तो बोले मैं लौट के आऊंगा, क्योंकि नाम हम दोनों का एक ही है, वो हिंदी वाले हैं तो हम अंग्रेजी वाले। और केसी नाम का घोड़ा राक्षस और हिन आता हुआ अपने खुरों से धरती को पृथ्वी को रौंदता खोदता हुआ पहुंच गया वृंदावन में। वृंदावन में भगवान सखाओं के साथ बाहर खेल रहे थे मैदान में, और जैसे ही केसी ने देखा तो पीछे से भगवान को एक दुलत्ती मार दी, लात मार दी। भगवान संभले उससे पहले ये दोनों अपने आगे के पांवों से उठा करके जैसे ही मारने को हुआ कन्हैया के लिए, बलदाऊ जी ने दोनों पांव पकड़े, दोनों पांव पकड़े और बलदाऊ जी बोले कन्हैया इसकी पीछे की पूंछ और पकड़ो। तो पीछे की पूंछ पकड़ी कन्हैया ने और बलदाऊ ने आगे के पांव, और जो चक्कर कटवा करके वो धर दिया धरती में। सो गोविंदाय नमो नमः, बोल कृष्ण बलदेव की। केसी लौट के नहीं गया, कंस को पता चला कि केसी का भी उद्धार हो गया। अब यहां से अक्रूर जी महाराज की ब्रज की यात्रा प्रारंभ होती है कि अक्रूरोपि च ताम्रात्रिं मधुपुर्यां महामतिं उषित्वा रथमास्थाय प्रेयो नंद गोकुलम। प्रातः काल अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया और चल दिए श्री वृंदावन धाम के लिए। चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों के दर्शन करूंगा। कंस ने कितनी कृपा कर दी मेरे ऊपर कि मैं भगवान श्याम सुंदर उन सांवरे सलोने सरकार के दर्शन करूंगा, उनके चरणों के दर्शन करूंगा। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। बताओ, इतने मंत्री हैं, इतने सचिव हैं, सैनिक हैं, सेनापति हैं, लेकिन किसी को नहीं भेजा कंस ने, मुझे भेजा। इसका मतलब ये है कि राम जी ये काम मुझसे ही कराना चाहते हैं। राम जी की बड़ी कृपा, कंस की बड़ी कृपा, जय हो। कंस ने कृपा की। सोच रहे हैं कि मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। कौन से चरण? तो ध्यान पूर्वक सुने, कौन से चरण भगवान के? कि देखा हूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवा को सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋषि नारी, उदंडक कानन
पावनकारी। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जिन चरणों की रजमात्र से ही गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जो चरण दंडकारण्य की भूमि में पड़े और लाखों करोड़ों साधु संत गोपी रूप में वृंदावन में प्रकट हो गए। मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। और कौन से चरण? बोले जे पद जनक सुता उरिलाए, कपट कुरंग संग दर धार। मैं उन चरणों के दर्शन, कौन से? जे पद जनक सुता उरिलाए। जानकी जी और अयोध्या में बवाल हो गया केवल चरणों को लेकर के, घमासान मचा था केवल चरणों के लिए। राम जी का विवाह हो गया और विवाह हुआ तो जानकी जी रोज भगवान के पांव दबाती थी, रोज भगवान के चरणों को दबाती थी, सेवा करती थी। क्योंकि पत्नी की पहली पूजा पति है। पत्नी की पहली पूजा क्या है? पति। इसके बाद फिर जगतपति। तो पहली पूजा पति की बताई गई है। अब कहां पूजा करते हो? करते हैं आप? पांव कौन दबाता अपने पति के? कोई दबाता है? देख लो, एक नहीं दबाती है। देखो जी, कहीं पहले दबाते अब नहीं दबाओ। अब विद्या बगाए ना, खुद दबाते ना, नहीं दबाते। हमारी खुद ही नहीं दबाती। खाओ महाराज बोले पति की सेवा पहले, चरणों की सेवा, और चरणों की सेवा पति के करने से लक्ष्मी का सदैव घर में वास होता है। लक्ष्मी जी इसलिए लक्ष्मी है क्योंकि रात दिन चरणों की सेवा भगवान नारायण के करती हैं, इसलिए वो लक्ष्मी कही जाती हैं। और वही पत्नी लक्ष्मी होती है जो पति के चरणों की सेवा करे। वहां उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, ऐसे सुख शांति की कमी नहीं रहती। तो जानकी जी